हनुमान जी ने पंचमुखी रूप के अलावा 11 मुखी रूप भी धारण किया था। इस बात का प्रमाण हमें अगस्त संहिता में ऋषि अगस्त के द्वारा बताया एकादश मुखी हनुमत कवच में मिलता है, जिसमें उन्होंने हनुमान जी के 11 मुखी अवतार का उल्लेख किया है। हनुमान जी का पहला मुख भगवान नरसिंह का, दूसरा शिव, तीसरा राम, चौथा काल भैरव, पांचवा गरुण, छठा है ग्रीव, सातवां परशुराम, आठवां वाराह, नवा अग्नि, 10वां नागमुखी और 11वें में खुद हनुमान जी ने वानर रूप बीच में रखा है। दोस्तों, इनके इस 11 मुखी अवतार लेने का भी एक बड़ा कारण था। ये बात तब की है जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान राम ने रावण के सभी पुत्रों और संपूर्ण सेना को समाप्त कर दिया था। पर उस समय रावण का एक पुत्र कालकार मुख रावण के भाई अहिरावण के बड़े बेटे महिरावण से पाताल लोक में तंत्र विद्या सीखने गया था। राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद भी महिरावण ने कालकार मुख को युद्ध के बारे में कुछ नहीं बताया था, ताकि उसका पूरा ध्यान केवल विद्या सीखने में ही लगे। कालकार मुख अपने पिता रावण की तरह ही बलवान था। रावण के तो 10 ही सिर थे, पर कालकार मुख के 11 सिर थे। जैसा पिता वैसा ही पुत्र। कालकार मुख तंत्र विद्या का बहुत अभ्यास करता था, जिससे वो रावण के जैसा बलवान और ज्ञानी बन चुका था। महिरावण से तंत्र विद्या सीखने के बाद वह लंका वापस आ जाता है, पर जब उसने लंका में प्रवेश किया तो उसे कुछ अजीब लगा। सारी लंका में जो भी राक्षस पहले हर समय मांस तथा शराब के नशे में धुत बने रहते थे, वो आज शांत और डरे हुए से लग रहे थे। पूरी लंका में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कि किसी ने लंका को राक्षसों से खाली कर दिया हो। कालकार मुख तेजी से अपने कदम माँ मंदोदरी के भवन की ओर मोड़ता है, पर जब वो मंदोदरी से मिला तो मंदोदरी पागल सी हो गई थी। तब वह राजमहल गया, जहाँ उसने राजा की गद्दी पर विभीषण जी को बैठे देखा। तब उसने विभीषण जी से लंका की ऐसी हालत का कारण पूछा, जिसके बाद विभीषण ने पूरी घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार देवताओं ने राम जी की सहायता की, युद्ध के लिए रथ दिया, जिससे रावण मारा गया और राम ये राज्य मुझे देकर चले गए। जब कालकार मुख ने ये बात सुनी तो उसे देवताओं पर बहुत गुस्सा आया और तब उसने एक प्रतिज्ञा ले ली कि वो अब देवताओं को हराकर तीनों लोकों में राज करेगा। तब उसने विचार की है उससे केवल कुछ ही देवताओं को हराया जा सकता है, पर उसे कुछ इससे भी बड़ी चीज चाहिए ताकि वो सभी देवताओं को हरा सके। कई दिनों तक कालकार मुख लंका में इसी विचार के बारे में सोचता रहा कि